अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कीमत शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दर्द शकीका के बारे में कि दर्द शकीका जो हो जाता है, जिसे आधे सर का दर्द भी कहा जाता है, तो क्या इस्तेमाल करना चाहिए और इससे कैसे हम निजात हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर थोड़ा सा तारुफ कर लिया जाए इसका, तो शकीका जो है ये शिक के लफ्ज़ से निकला है, जिसके मानी होते हैं एक हिस्सा। तो ये एक हिस्सा में दर्द होता है सर के, मतलब या इस साइड पे हो जाएगा या इस साइड पे हो जाएगा, और अक्सर व बेशतर ये पूरे सर में भी हो जाता है। अब हमेशा की तरह अगर थोड़े से असबाब आप लोगों को बता दूं कि ये क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, फिर आगे अलामात की बात हो जाएगी, फिर हम नुस्खे की बात करेंगे। तो असबाब में जो आ जाता है ये खून की ख़राबी, ज़ोफ़ दिमाग या ज़ोफ़ आसाब, मतलब आसाब का कमज़ोर हो जाना या दिमाग का कमज़ोर हो जाना, ये दोनों वजूहात की वजह से आपको दर्द शकीका हो सकता है। इसके अलावा नज़ला ज़ुकाम या नज़ले वगैरह का दिमाग में जम जाना, अगर वो जम जाता है तब भी आप दर्द शकीका का शिकार हो सकते हैं। बेख्वाबी, मतलब नींद का पूरा ना होना, या ज़्यादा तेज़ रोशनी को देखना। अब अक्सर हमारे ये वेल्डर भाई जो होते हैं, जो वेल्डिंग वगैरह का काम करते हैं, इनकी रोशनी बहुत तेज़ होती है, तो वो ऐनक का इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो उनकी सब्ज़ बड़ी मध्यम ऐनक होती है। अगर वो ना इस्तेमाल करें तो उनके साथ भी ये मसला हो जाता है। इसके अलावा अमराज़ गुर्दा, मतलब गुर्दा अगर आपका सही वर्क नहीं कर रहा, या फिर मतलब यूरिन फिल्टर सही नहीं हो रहा, या कोई भी मतलब गुर्दे में कोई सोज आई हुई है, तो उस वजह से भी आपको ये मसला हो सकता है। उसके अलावा बदहज़मी हो जाना, मैदे का ख़राब हो जाना, सही तरह काम ना करना, या फिर कसरत जमा, मतलब हम बिस्तरी का ज़्यादा करना। अच्छा, यहाँ एक और बात आपको बताता चलूँ कि दर्द शकीका जो है ये मर्दों की निस्बत औरतों को ज़्यादा होता है। मतलब मर्दों को ये तकलीफ़ कम देखने में आती है, लेकिन औरतों में ज़्यादा देखने में आती है। अब औरतों में किन वजूहात की वजह से हो सकती है? ख़वातीन में जो है कसरत हैज़, मतलब कि मेंसेस का ज़्यादा होना, हैज़ का ज़्यादा होना, या फिर औरतें एक गलती करती हैं कि माने हमल जो अद्विया होती हैं, मतलब हमल को रोकने वाली अद्वियात होती हैं, वो इस्तेमाल करती हैं। उस वजह से भी जो है उनको ये मसला देखने में आ सकता है। अब अलामात की अगर बात कर लें तो ये सर के निसफ हिस्सा में दर्द होता है, और बाज़ुकात सारे सर में दर्द शुरू हो जाता है, और आँखों के आगे, मतलब आँखों के आगे ऐसे चिंगारियाँ सी महसूस होती हैं, जैसे कोई कोई चीज़ उड़ रही है, या मतलब पत्तियाँ सी उड़ रही हैं, मतलब इस किस्म की कैफियत हो जाती है। और जैसे ही सूरज निकलता है दर्द स्टार्ट होना, मतलब स्टार्ट हो जाता है और ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। और जैसे सूरज बिल्कुल सीधा 90 के एंगल पे आएगा तो दर्द की इतनी शिद्दत हो जाती है कि आदमी, जो मरीज़ कोई भी हो, वो आंखें भी बमुश्किल जो है वो खोल सकता है। और शाम जैसे होती जाएगी ये दर्द कम होता जाए। सबसे अहम जो दर्द शकीका की निशानी होती है वो यही होती है। उसके अलावा कान बजना शुरू हो जाते हैं। और एक और बात यह है कि जैसे ही मरीज़ का दर्द ख़त्म होता है वो फौरी तौर पे उसको नींद आ जाती है, और गहरी नींद में वो सो जाता है। और जब वो सो के उठता है तो अपने आप को बिल्कुल तंदुरुस्त महसूस करता है, तब वो महसूस करता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है यह मर्ज़ जो है फिर शिद्दत इख्तियार कर जाता है। और अक्सर जो कम अकल लोग होते हैं, या जिनको थोड़ा सा इस बारे में नॉलेज नहीं होता, वो इसको जादू समझ बैठते हैं। और जो ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो आमिल शामिल, जो जाली पीर कह लें उन्हें, तो वो ऐसे लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज जो हम आपके लिए मैं जो नुस्खा लेकर आया हूँ, बड़ा सिंपल सा, आसान सा, आम सी चीज़ें हैं, 4-5 चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन बड़ा आसान है, आपको बड़ी आसानी से मुयस्सर आएगा, और आप इसे बना के इस्तेमाल कीजिएगा तो इंशाल्लाह बड़ा इससे आपको फ़ायदा होने वाला है। लेकिन इससे पहले कि आपको नुस्खे की तरफ लेके चलूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी दोस्तों, तो आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, सबसे पहले नंबर पर हमें चाहिए होगी फिलफिल स्याह, मतलब काली मिर्च। नंबर 2 पे हमें चाहिए होगा इस्तखुद्दूस। और नंबर 3 पे जो चीज़ हमें चाहिए होगी धनिया खुश्क। और नंबर 4 पे हमें चाहिए होंगी इलायची सब्ज़।
नंबर 5 पे हमें चाहिए होंगे जंजबील या सूंठ या अदरक खुश, और नंबर 6 पे जो चीज़ हमें चाहिए वो मिश्री है। अब इसे आप मिश्री जो है आप इसकी जगह चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप मिश्री का ही इस्तेमाल करें। अब आपने इसकी मिकदार ख़ुराक क्या लेनी है, मतलब मिकदार क्या लेनी है, क्वांटिटी क्या लेनी है, तो आपने काली मिर्च अगर लेनी है 20 ग्राम, उस्तुखुद्दूस लेना है आप लोगों ने 20 ग्राम, धनिया लेना है 20 ग्राम, इलायची लेनी है 20 ग्राम, और सूंठ लेनी है 20 ग्राम, और मिश्री जो आपने लेनी है ये लेनी है आपने 50 ग्राम। मतलब ये जो बाहर वाली 5 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये आपने लेनी है 20-20 ग्राम, और जो सेंटर में आपको नज़र आ रही है ये आपने लेनी है 50 ग्राम। एक बार फिर समझ लीजिए, क्योंकि नुस्खा की जो क्वांटिटी होती है, वज़न होता है, वो बड़ा अहमियत का हामिल होता है। फिलफिल से आप 20 ग्राम, उस्तुखुद्दूस 20 ग्राम, सूंठ 20 ग्राम, इलायची 20 ग्राम, धनिया खुश्क 20 ग्राम, मिश्री आपने लेनी है 50 ग्राम। अब इन तमाम चीज़ों का आपने पाउडर तैयार कर लेना है, बिल्कुल बारीक पाउडर तैयार करना है, छन्नी के साथ छानना भी है उसे। और जब आप इसका बिल्कुल बारीक पाउडर तैयार कर चुके होंगे तो आपकी दवा तैयार हो जाएगी। अब कैसे इस्तेमाल करना है ये आपको आगे चल के बताते हैं। जी दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपने नुस्खा को कैसे बनाना है, और अब इसके इस्तेमाल का तरीका क्या होगा। जब आप लोग इसका पाउडर तैयार कर लेंगे तो 1 ग्राम से 1.5 ग्राम तक इसकी मिकदार खुराक है, मतलब चाय वाले चम्मच का तीसरा हिस्सा, मतलब 1/3 कर लें चाय वाले चम्मच को, तो आपकी खुराक बनेगी। आपने सुबह और शाम 2 टाइम इसका इस्तेमाल करना है, खाना खाने के बाद। और याद रखिएगा कि इसको दूध के साथ इस्तेमाल करना है, और वो भी मीठे दूध के साथ। मीठे दूध के साथ ये बातें नोट करने वाली हैं कि एक तो मीठा दूध इस्तेमाल करना है, फीके दूध से इस्तेमाल नहीं करना। दूसरा, सुबह शाम इस्तेमाल करना है, खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है, और 1 से 1.5 ग्राम इसकी खुराक बनेगी, जो आपके चाय वाले चम्मच का 1/3 बनेगा, तीसरा हिस्सा। तो ये आपने इस्तेमाल करना है इंशाल्लाह। अब आप पूछेंगे कितने दिन इस्तेमाल करना है, तो कम से कम इसको आप 20 दिन इस्तेमाल करेंगे, 20 दिन, बल्कि 1 माह भी इस्तेमाल आप इसे कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचाएगी, बल्कि फ़ायदा ही पहुंचाने वाली ये चीज़ें हैं, और बेज़रर हैं, हर्बल चीज़ें, मतलब देसी आम जड़ी बूटियाँ हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह इनके नहीं हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।